कहानी की शुरुआत में हम आर्ट द क्लाउन को देखते हैं जो बड़ी ही बेरहमी से एक डॉक्टर को मार रहा था। डॉक्टर खून से लथपथ था। वो रेंगते हुए पुलिस को कॉल करने चाहता है, लेकिन क्लाउन ने उसकी जबान काट दी थी, इसलिए उसकी कोई आवाज नहीं निकल रही थी। क्लाउन यहाँ डॉक्टर को मार के उसकी आंख निकाल लेता है और अपनी आंख की जगह लगा लेता है। इसके बाद वो उसके सिर पे वार करता है और उसके सिर को 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो जाता है लॉन्ड्री में, जहाँ का वॉचमैन सो रहा था। वो अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल के अखबार पढ़ रहा था और हंस रहा था। तभी वहाँ हम एक बच्ची को देखते हैं जो बिल्कुल ही क्लाउन की तरह ही लग रहा था और उसकी तरह मेकअप भी की हुई थी और दोनों एक जैसे सरफिरे थे और उनकी आवाज से वो वॉचमैन जग जाता है। हालांकि यहाँ वॉचमैन को वो बच्ची नहीं दिखाई दे रही थी, मतलब उस बच्ची को सिर्फ और सिर्फ क्लाउन ही देख सकता था। इसके बाद क्लाउन अपने ड्रेस को पहन के जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसने वॉचमैन को भी चाकू से मार डाला था। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जिसका नाम होती है सियाना। सियाना एक खास किस्म का कॉस्ट्यूम बना रही थी क्योंकि कल था हैलोवीन। इसके बाद हमें सियाना और उसकी भाई और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। तीनों एक साथ खाना खा रहे थे। यहाँ सियाना का भाई जोनाथन कहता है, कल मैं हैलोवीन में आर्ट द क्लाउन की कॉस्ट्यूम पहनूंगा। यहाँ उसकी माँ और बहन उसे डांट देते हैं और कहते हैं, आर्ट द क्लाउन एक बहुत ही बेरहम खूनी है, तुम उसके जैसे ड्रेस नहीं पहन सकते, उसने बहुत सारे खूने की है। खाने के बाद जोनाथन इंटरनेट में क्लाउन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। वो पता लगा रहा था क्लाउन ने कितने लोगों को मारा है। अगले सीन में सियाना सोते हुए एक टीवी शो देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो सोती है तभी वो उस टीवी शो में पहुंच जाती है और वहाँ उस शो में सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ एक बच्चा आर्ट का चोको चिप खा रहा था, लेकिन वो चिप खाने की बिल्कुल भी चीज नहीं थी क्योंकि उसके अंदर शीशे के टुकड़े और कॉकरोचेस थे। यहाँ सियाना इस माहौल को देख के बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ आ जाता है क्लाउन जो सभी को गिफ्ट देने लगता है। वो सियाना को भी गिफ्ट देता है और सियाना जब उस बॉक्स को खोलती है तभी सियाना देखती है उसके अंदर इंसानों का धड़कता हुआ दिल, कुछ सांप और गोश्त थे। ये देख सियाना को बहुत ही घिन आ रही थी, लेकिन तभी क्लाउन एक गन निकालता है और अंधाधुंध शूट करने लगता है। यहाँ सियाना भी जख्मी हो गई थी, लेकिन वो रेंगते हुए आगे जाती है और उस चिप्स के बॉक्स को लेती है। क्लाउन उसे आग से डरा रहा था। तभी सियाना उस बॉक्स से एक तलवार निकालती है। क्लाउन उसकी तरफ आग फेंकता है, लेकिन उस शॉट की वजह से आग उसकी तरफ नहीं पहुंचती और ये एक बहुत ही पावरफुल शॉट है और ये शॉट सियाना के पिता ने मरने से पहले सियाना को दी थी। तभी अचानक से सियाना जाग जाती है और वो देखती उसके रूम में आग फैल रही थी और फौरन ही वहाँ उसकी मदर आ जाती है जो सारे आग को बुझा देती है। इसके बाद सियाना की मॉम उसे बहुत ही डांटती और कहती है, तुम्हारी वजह से ही वहाँ आग लगी क्योंकि तुमने जलती हुई मोमबत्ती वहाँ छोड़ दी थी। सियाना यहाँ कहती है, मॉम मैंने तो कोई कैंडल नहीं जलाई। सियाना की मदर कहती है, क्या तुम फिर से चीजों को हेलुसिनेट करने लगी हो? क्या तुम तुम्हारी दवाई लेना बंद कर रही हो सियाना? दरअसल सियाना को दिमागी रोग है जिसके कारण से उसे चीजें नजर आती है और ये रोग उसके पिता को भी थी। इसके बाद सियाना अपने रूम में जाती है जहाँ वो पावरफुल तलवार अभी भी ठीक थी, वो जली नहीं थी। अगले सीन में क्लाउन को दिखाया जाता है जो अपने चीजों को इकट्ठा कर रहा था, उन्हें ठीक कर रहा था क्योंकि वो हैलोवीन की रात में निकलने वाला था कुछ कत्ल करने और अब भी वो बच्ची उसके साथ ही थी। इसके बाद हमें जोनाथन को दिखाया जाता है जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, जहाँ उसके दोस्त एक मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे और जोनाथन का दोस्त बदमाश उस चूहे से एक लड़की को डरा देते हैं। इसी कारण से उन्हें टीचर से डांट पड़ती है। इसके बाद सभी क्लास में चले जाते हैं और जब क्लास खत्म होती है, जब वो नीचे आ रहा था तभी वो देखता है आर्ट द क्लाउन और वो बच्ची खेल रही थी, लेकिन जल्दी ही उनकी नजर जोनाथन पे पड़ जाती है और वो उस मरे हुए चूहे को उसकी तरफ फेंकते हैं। इसी कारण से वो डर के वहाँ से भागने लगता है। यहाँ उसकी टक्कर उसके टीचर के साथ हो जाती है। टीचर उसे यहाँ आने को कहते हैं लेकिन वो नहीं आता। इसी कारण से टीचर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जब टीचर थोड़ी सी आगे जाती है तभी वो वहाँ मरे हुए चूहे को देख के जोनाथन पे गुस्सा हो जाती है और उन्हें ऐसा लग रहा था उस चूहे को जोनाथन ने यहाँ लाया है। अगले सीन में हमें सियाना को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ सियाना और उसके दोस्त बात कर रहे थे एक लड़की विकी के बारे में जिसने एक टीवी होस्ट को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। यहाँ इन सारी बातों को सुन के सियाना को बहुत ही बुरी लगती है। वो उठ के चली जाने लगती है। उसके दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ सियाना? तभी वो रात वाले हादसे की बात करती है। अब यहाँ हैलोवीन आने वाली थी, इसी कारण से ये लोग जाते हैं शॉपिंग करने। दोनों एक शॉप में शॉपिंग कर रहे थे और तभी वहाँ आ जाता है आर्ट द क्लाउन और सियाना आर्ट को देख बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सीधे ऊपर आ जाती है। वो कुछ सामान खरीदी थी जिसका बिल वो पे करने जाती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होती है उसने पैसे का बैग नीचे छोड़ आया है। तभी आर्ट द क्लाउन वो बैग वहाँ रख जाता है। यहाँ सियाना बिल
बिल पे करती है, लेकिन आर्ट उसे बहुत ही बुरी तरीके से डरा रहा था। लेकिन सियाने की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसी कारण से इसे सब कुछ ही हेलुसिनेशन लग रही थी। वो यहाँ से डरते हुए जल्दी भाग के चली जाती है और उसके जाने के बाद ही क्लाउन इस शॉप को क्लोज कर देता है। इसके बाद क्लाउन एक छोटा सा हॉर्न खरीदता है। फिर जब शॉपकीपर पैसे मांगता है तभी वो एक के बाद एक औजार निकालने लगता है। ये देख के शॉपकीपर थोड़ा सा तंग आ जाता है। वो कहता है पैसे दे और निकल यहाँ से। इसी कारण से आर्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसी कारण से वो एक बोतल उसके सिर पे फोड़ता है और उसी बोतल की टुकड़ी उसके आंख में घुसा देता है। फिर वो एक तेजधार चॉपर से पहले शॉपकीपर का कपाल को काटता है, फिर उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। अगले सीन में जब सियाना घर आती है तो उसका भाई कहता है मैंने उस आर्ट द क्लाउन को देखा, वो सच है। और यह सियाना को भी रियलाइज होता है यह सही है, उसने सही में शॉप में उस आर्ट को देखा था। यह जोनाथन अपने फादर की एक डायरी को सियाना को दिखाता है, जहां हमें पता चलता है आर्ट के साथ वो बच्ची 10 साल पहले ही मर चुकी थी। वहाँ आर्ट की पिक्चर भी थी और आर्ट ने कितने लोगों को मारा इसका भी वहाँ पिक्चर था। और आखिरी पेज में एक लड़की की तस्वीर थी, जिस लड़की ने हाथ में एक शॉट पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में क्लाउन की कटा हुआ सिर थी और उसने परियों जैसी ड्रेस पहनी थी। यहाँ सियाना का भाई कहता है पिता को मरने से पहले होने वाली चीजें नजर आने लगी थी और मुझे यकीन है ये परियों वाली ड्रेस पहनने वाली लड़की तुम ही हो और तुम ही हो जो आर्ट द क्लाउन को मारेगी। यहाँ सियाना इन सारी बातों को बेतुकी कह के चली जाती है। दूसरी तरफ सियाना के दोस्त को दिखाई जाती है जो बच्चों को टॉफी दे रही थी। तभी उसकी नजर उसके घर के सामने रखी एक काली वैन पे पड़ती है, जिसमें वो अजीब बच्ची उसकी तरफ अजीब तरीके से घूर रही थी। वो थोड़ी सी डर जाती है और घर के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी उसका दरवाजा फिर से नॉक होता है और जब वो दरवाजे को खोलती है तो वो देखती है वहाँ आर्ट द क्लाउन आ गया था, जो अपनी झोली खोल के कहता है इसमें कुछ टॉफी डालो। वो कहती है टॉफी सिर्फ बच्चों के लिए है, तुम जैसे बड़ों के लिए नहीं। ये कह के वो दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन आर्ट फिर से उसके दरवाजे को नॉक करता है। इसी कारण से लड़की तंग आके कुछ टॉफीज उसके झोली में फेंकती है और यहाँ जब उसकी नजर उसके झोली में पड़ती है तो वहाँ बहुत सारे औजारे थे जिन पे ताजा खून लगे हुए थे। ये देख वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद उसे हैलोवीन पार्टी में जाना था, इसी कारण से वो रेडी होने लगती है। तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है और जब वो नीचे जाके देखती है शीशे का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर आर्ट द क्लाउन आ गया था। और यहाँ इस घर में आर्ट इतना ज्यादा रिलैक्स होके घूम रहा था जैसे ये घर उसका ही हो, लेकिन तभी उसकी नजर उस लड़की पे पड़ जाती है और वो उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। वो भागते हुए अपने कमरे में आ जाती है और आर्ट यहाँ ही उसे पकड़ लेता है। पहले वो चाकू से उसके आँख को काट देता है, इसके बाद वो उसकी स्किन को काट के उसके सारे बाल ही निकाल लेता है। फिर वो उसके हाथों को 2 हिस्सों में काट देता है, फिर और एक हाथ को वो जिस्म से ही काट के अलग कर देता है। फिर वो उसके पीठ को काटता है और उसके चेहरे को बुरी तरीके से नोच के उसका स्किन अलग करने लगता है। वो उसकी हालत इतना बुरा कर देता है काश कोई किसी का ना करे। अगले सीन में उसकी मदर घर में लौट आती है और जब उसकी मदर शीशे को टूटी हुई देखती है तो वो भागते हुए अपनी बेटी के रूम में जाती है, जहाँ आर्ट द क्लाउन उस लड़की के चमड़ियों से और ब्लड से खेल रहा था। पूरा कमरा खून से लथपथ था, लेकिन अभी तक वो लड़की मरी नहीं थी। इसके बाद आर्ट उसके माँ को पकड़ लेता है और उन्हें भी बेरहमी से मार देता है और इसके बाद उनके घर दस्तक होती है और आर्ट सियाना की दोस्त के माँ के सिर में कुछ टॉफी लगा के बच्चों को देता है और बच्चे बड़ी ही मजे से उस टॉफी को ले जाते हैं, लेकिन उन्हें भनक भी नहीं थी ये सिर असली का है। अगले सीन में हमें सियाना को दिखाई जाती है जो रेडी होती है और हैलोवीन पार्टी में अपने दोस्त के साथ जाती है। अब यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बड़े ही मजे से पार्टी एंजॉय करने लगती है। वही दूसरी तरफ जोनाथन के मिस ने जोनाथन के माँ को जोनाथन के कारनामों के बारे में शिकायत कर दी थी, इसी कारण से जोनाथन को पार्टी में नहीं जाने दिया जाता। यह जोनाथन उसके माँ से आर्ट द क्लाउन के बारे में बात करने लगता है और कहता है उसके पिता ने भी उनकी डायरी में आर्ट के बारे में जिक्र किया था। ये सुन के उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उस बुक को ही फाड़ देती है। इसी कारण से जोनाथन अपनी माँ को गाली देता है और उसकी मदर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और वो गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी मदर बाहर आती है तो वो देखती है जोनाथन ने कार को खराब कर दिया था, उसके ऊपर माँ के लिए गाली भी लिखा था। ये देख के मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कार को साफ करने लगती है। यहाँ उसकी मदर कार को साफ करने लगती है बेखौफ, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं था कार के अंदर आर्ट द क्लाउन वो बेरहम खूनी बैठा है और गाड़ी की ऐसी हालत और कोई नहीं आर्ट द क्लाउन ही किया था। जब वो शीशे को साफ करने जाती है तभी उनकी नजर में आर्ट द क्लाउन आ जाता है और यहाँ उसकी मदर कुछ भी सोचती या भागती से पहले ही आर्ट सियाना के मदर के सिर में गोली मार के उनका सिर ही अलग कर देता है। दूसरी
तरफ रास्ते में जोनाथन को वही काली वैन और वही बच्ची दिखती है जो उसे बुरी तरीके से डरा देता है और वो भागते हुए घर में आ जाता है और वो टेबल में अपने माँ की लाश को देखता है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ वो आर्ट को भी देखता है। आर्ट उसके पीछे पड़ जाता है और उसे इंजेक्शन देके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सियाना पार्टी में बड़ी ही मजे से डांस कर रही थी, तभी अचानक से उसे वही शैतानी बच्ची दिखती है और वो लड़की उसे बारी बारी से घूरे जा रही थी। ये देख सियाना हद से ज्यादा डरने लगती और चीखने लगती है। इसी कारण से उन्हें पार्टी छोड़ के आना पड़ता है। जाहिर था सियाना के दोस्त उससे खुश नहीं थे। तभी सियाना के पास उसके भाई का कॉल आता है और वो कहता है, मैं एक पार्क में हूँ जहाँ मैं फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से यहाँ आ जाओ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जोनाथन तो बेहोश था और उसकी आवाज में वो शैतानी बच्ची बात कर रही थी और यहाँ सियाना ये सोचती उसका भाई मुश्किल में है, इसी कारण से वो उस पार्क में आ जाती है। अब यहाँ सियाना अपने भाई को ढूंढने लगती है, तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है जहाँ वो कहता है वो एक भूत बंगले में है और सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए वो उस भूत बंगले में एंटर हो जाती है। दूसरी तरफ सियाना के दोस्त कार में थे। जब सियाना का मेल दोस्त बाहर आता है तभी आर्ट उसे चाकू घुसा के मार डालता है। फिर वो उसके दूसरे दोस्त को पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की आर्ट को लात मार के भागने लगती है। वो भागते हुए एक रूम में एंटर हो जाती है जहाँ हर तरफ खून लगा हुआ था और यहाँ आर्ट आ जाता है। वो लड़की आर्ट को एक लकड़ी से डराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट उसके चेहरे में एसिड डाल देता है जिससे उसका चेहरा जलने लगता है। उसका चेहरा तो जल ही रहा था, तभी क्लाउन उसे किले वाले औजार से मारने लगता है। मार मार के उसे मार डालता है और उसके हार्ट को निकाल लेता है और खाने लगता है। अब यहाँ सियाना अपने भाई को ढूंढते हुए उस रूम में एंटर हो जाती है जहाँ उसके दोस्त की लाश है और वो अपने दोस्त को ऐसे मरता हुआ देख बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और आर्ट खड़े खड़े सारे मजे देख रहा था और आर्ट उसे मारता इससे पहले वहाँ सियाना का भाई आ जाता है। यहाँ सियाना अपने भाई को भागने का कहती है और आर्ट को एक लकड़ी से मारने लगती है, लेकिन आर्ट सियाना को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से पीटने लगता है। वही सियाना का भाई भाग रहा था, तभी उसके सामने आर्ट का क्लाउन आ जाता है जो उसे बुरी तरीके से चाकू से कट मारने लगता है। तभी पीछे से सियाना आ जाती है जो आर्ट को बुरी तरीके से मारने लगती है और उसे कमजोर करके अपने भाई को लेके भागने लगती है। लेकिन आर्ट उनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाता है और एक कांची वाली बेल्ट से जोनाथन को मारने लगता है। सियाना उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्ट उसे भी नहीं छोड़ता, उसे भी बेरहमी से मारने लगता है। बहुत मार खाने के बाद, जख्म खाने के बाद वो हिम्मत जुटा के उस बेल्ट को पकड़ लेती है और अब सियाना की बारी थी। वो भी उस बेल्ट से आर्ट तक क्लाउन को बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। फिर वो उसके सर में एक रॉड घुसा देती है। फिर वो अपने भाई को लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से यहाँ आर्ट आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। उसे गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोनाथन क्लाउन का गन लेके क्लाउन पे ही शूट कर देता है। तभी यहाँ अजीब तरीके से सियाना को हेलुसिनेशन होने लगती है। वो देखती है उसकी मदर उसके पास आ गई थी, उससे बातें कर रही थी। यह सियाना भी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी उसका भाई कहता है इसकी बातों पे विश्वास मत करना क्योंकि ये मदर नहीं है। तभी उसकी मदर सियाना की आंख पे हाथ रखती है। तभी सियाना को पता चल जाती है आर्ट द क्लाउन ने उसकी माँ को मार डाला है और ये उसकी माँ नहीं, ये वही शैतानी बच्ची है। ये देख सियाना बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसे रियलाइज होता है उसका भाई यहाँ नहीं है। वो थोड़ी सी आगे आती है, तभी वो देखती है आर्ट ने उसके भाई को एक जगह लेटाया हुआ था। या वो आर्ट को मारने आती है, लेकिन आर्ट उसे मार के एक बेसमेंट में फेंक देता है। या अभी तक वो मरी नहीं थी, उसकी सांसें थी। वो देखती है नीचे एक और बेसमेंट है। तभी उसके पीछे आर्ट द क्लाउन आ जाता है और वही तलवार जिसे उसके डैड ने दी थी वो उसी तलवार से सियाना पे वार करता है और उसे मार के उस बेसमेंट में गिरा देता है। लेकिन ये कोई बेसमेंट नहीं थी, ये एक एक्वेरियम था बड़ा वाला। और सियाना इस एक्वेरियम से देखती है यहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। सियाना यहाँ जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करती। वो यहाँ से निकलने की जी जान से कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रहती है और उसकी सांसें बंद हो जाती है, वो मर जाती है। वही हमें दिखाया जाता है आर्ट सियाना के भाई के पास जाता है और उसे चेक करता है। जब उसे रियलाइज हो जाता है वो मर चुका है, वो उसे खाने लगता है, लेकिन उसका भाई मरा नहीं था, उसका भाई बेहोश था। वो जब जग जाता है वो क्लाउन को ऐसे करते देख वो डर के चीख उठता है। तभी हम देखते हैं वो तलवार मैजिकल थी। उसके चीख से उस तलवार में उसके पिता की शक्ति आ गई थी और उस तलवार में रोशनी चमक रही थी और वो रोशनी सियाना को हील कर देती है, उसके सारे जख्म भर देते हैं और सियाना को जिंदा भी कर देते हैं। अब वो उस एक्वेरियम से बाहर आ जाती है और उस जादुई तलवार को लेके यहाँ आर्ट के ऊपर हमला कर देती है। वो आर्ट को बहुत ही ज्यादा मारती है और आखिरकार उसी तलवार से वो उसका सिर काट के उसे जान से मार डालता है। अब यहाँ आर्ट की मौत से ये दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ वो बच्ची आ जाती है जो आर्ट के सिर को लेती है, उससे बात करती है और वहाँ से चली जाती है उस सिर को लिए। अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें विकी को दिखाई जाती है जिसने रिपोर्टर को मारी थी।
क्योंकि उसका फेस बहुत ही ज्यादा बुरा था और देखते ही देखते वो आर्ट के सिर को पैदा करती है। और जब यहाँ की गार्ड ये देखती है उसकी गोद में आर्ट का सिर है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ वो बहुत ही बुरी तरीके से शैतानी हंसी हंसने लगती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये पार्ट अच्छी लगी हो तो आप इसके आगे की पार्ट भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।